Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start our today's video. The topic of today video is liquid crystals. Liquid crystals. ठीक है, देखो क्रिस्टल आप लोग पढ़ चुके हैं ना। क्रिस्टल यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड क्या है लिक्विड और एक वर्ड क्या है हमारे पास क्रिस्टल, है ना। दो अलग अलग वर्ड हैं। क्रिस्टल आप लोग पढ़ चुके हैं। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल इज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड, है ना। क्रिस्टल तो क्या होती है? एक फॉर्म होती है सॉलिड की, जबकि लिक्विड क्या है आपकी? अनदर स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्या है आपकी? अनदर स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्रिस्टल में आपके पास दो अलग अलग टर्म आ गई, एक तो लिक्विड और एक क्रिस्टल, और दोनों ही क्या है? मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी हो। दोनों की किसकी? कुछ प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर लिक्विड की होंगी और कुछ प्रॉपर्टी किसकी होंगी? क्रिस्टल की। इसीलिए क्या नाम दे दिया? लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, इसका मतलब जब हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिस्टल में, क्या कर रहे हैं हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को किसमें? क्रिस्टल में। जब हम लिक्विड को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके बीच में, ठीक है, कोई एक फेज एग्जिस्ट कर रही है। कोई एक फेज एग्जिस्ट कर रही है जो कि क्या है? आपकी स्टेबल स्टेट है। साथ में वो स्टेट कैसी है? स्टेबल स्टेट है। ठीक है, इसका मतलब जब हम लिक्विड को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच, उन दोनों के दरमियान क्या कर रही है? कोई एक फेज आती है। ठीक है, और वो फेज भी कैसी होती है? आपकी मिल्की होती है। मिल्की, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसकी, जो होती है टर्बिड जो है वो होती है स्टेट। ठीक है, कैसी? जब आप लिक्विड को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके बीच में कोई एक फेज आएगी, और वो फेज भी कैसी है आपकी? स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली क्या है? वो स्टेबल है। तो कैसी है वो स्टेट? मिल्की या टर्बिड कलर में होती है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक स्टेट एग्जिस्ट कर गई, कोई एक फेज आ गए, और वो भी कैसी है आपकी? स्टेबल स्टेट है। और उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी है? दोनों की प्रॉपर्टी है। उस स्टेबल स्टेट के अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी है और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो देखो ये जो, जैसे कि आपने एक वर्ड तो पढ़ा सुना ही होगा, LCD। क्या होता है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है ना, तो क्या है इसमें आ गया ना वर्ड लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे फ्रीडरिच रिनेट्जर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1800 में, ठीक है, जस्ट बेसिक कर रहे हैं पहले, यहीं से लास्ट में डेफिनेशंस वगैरह करेंगे। फ्रिडजर रिनेट्जर ने 1800 में क्या लिया? उन्होंने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया। उन्होंने क्या लिया? कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया। क्या कर रहे थे वो? क्या ये क्या था आपका? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म थी। ठीक है, क्या थी? क्रिस्टलाइन फॉर्म थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस क्रिस्टल को उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया किसमें? लिक्विड में। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, उन्होंने उसको किस में कन्वर्ट करना था? उन्होंने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ये किस फॉर्म में था आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? हीटिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था कि जब टेम्परेचर, ये सिंबल हीटिंग का है, जब टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाना था? वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था? आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, वो कंप्लीट आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। किस टेम्परेचर पे? 179 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन ये पाया गया कि जब आपका टेम्परेचर कितना पहुंचा? 145 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर 145 डिग्री हुआ उसी टाइम पे आपकी एक स्टेबल स्टेट आ गई। क्या आई? ये कोई स्टेबल स्टेट आई। ठीक है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो किसकी थी? लिक्विड की, और कुछ प्रॉपर्टीज किसकी थी? क्रिस्टल की। ठीक है, क्या किया? फ्रीडरिच रिनेट्जर ने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को उन्होंने लिक्विड में कन्वर्ट करना था, जो कैसी फॉर्म में था? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में। तो होना तो ये चाहिए था कि 179 डिग्री सेल्सियस पे जब हीटिंग
179 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया तो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, वो लिक्विड में। लेकिन ये पाया गया कि उससे पहले ही 145 डिग्री सेल्सियस पे एक फेज पाई, क्या पाई, एक स्टेबल स्टेट पाई, फेज पाई, जिसमें प्रॉपर्टी दोनों की थी, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी थी और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी थी, ठीक है। और साथ में स्टेट कैसी थी आपकी, स्टेबल स्टेट। उन्होंने उस टाइम पे कोई नाम नहीं दिया कि हम इसको लिक्विड क्रिस्टल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, नेमिंग उस टाइम पे नहीं दी गई। उसके बाद 1888 में, आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, 1888 में ओटमेल, उसके बाद 1888 में ओटमैन लेहमन ने, ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे ओटमैन लेहमन, उन्होंने इसको नाम दिया, ये जो आपकी जो मेसोफेज आई, क्या नाम दिया उन्होंने कि ये जो मेसोफेज है, जो स्टेबल स्टेट है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, लिक्विड क्रिस्टल। क्यों नाम दे दिया उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी थी। कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की थी, लिक्विड की कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसकी फ्लूइडिटी, ठीक है, और क्रिस्टल की जैसे उसकी ओडरनेस, मतलब एटम्स की अरेंजमेंट, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी थी, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी थी और क्रिस्टल की भी। तो उन्होंने क्या दे दिया, नाम दे दिया उस मेसोफेज को या उस स्टेबल स्टेट को, क्या नाम दिया उन्होंने, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। आ गया यहाँ तक। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है, मतलब कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट ना होके उससे पहले एक आपकी क्या कर गई, एक फेज एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, या मेसो फेज आ गई, जो क्या थी आपकी, स्टेबल भी थी, और जिसके अंदर किसकी प्रॉपर्टीज थी, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी थी और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी थी। तो 1888 में ओटमैन लेहमन ने क्या कर दिया, उस जो आपकी स्टेबल स्टेट थी या जो फेज थी, उसको क्या नाम दे दिया, लिक्विड क्रिस्टल का नाम दे दिया, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है, कब कैसे बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उन्होंने कौन सा लिया था सबसे पहले, कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट लिया था, ठीक है। तो ये था आपका लिक्विड क्रिस्टल। अब लिखते हैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखोगे, लिक्विड क्रिस्टल की आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी होगी, तो पहले लिखते हैं सम, क्या है आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हेन हीटेड, आपने क्या किया, जब उनको हीट किया, ठीक है, व्हेन हीटेड आर नॉट कन्वर्टेड, वो क्या नहीं हुए, कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू लिक्विड, ठीक है, इनटू लिक्विड फेज। जब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट नहीं हुए, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए। एट ए certain temperature range, at a certain temperature range, जैसे कि कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट के लिए वो टेम्परेचर रेंज कितनी थी आपकी, 145 डिग्री, ठीक है। तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर रेंज बिटवीन, किसके बीच में, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड फेज, क्या हुआ, at a certain temperature range between solid to liquid phase, it was found that so when during heating, was found that during heating solid not instantly convert into liquid, ठीक है, convert into liquid, but first passes किससे, into a state या into a state which is thermodynamically stable, which is into a state which is थर्मोडायनामिकली, क्या थी आपकी, स्टेबल, ठीक है, हो गया यहाँ तक। आपने क्या देखा, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आपने हीट किया तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट नहीं हुई, लिक्विड में कन्वर्ट ना होके एक ऐसी टेम्परेचर रेंज आई जिसमें क्या हो गई, कोई एक स्टेबल स्टेट आ गई, ठीक है। और उस स्टेबल स्टेट में जो आपका बना, उसके अंदर क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की थी और कुछ किसकी थी, लिक्विड्स की।
लिक्विड्स की प्रॉपर्टी जैसे फ्लूइडिटी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जैसे उनका ओडरनेस, और साथ में देखो एक और क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी थी आपने एनआइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी उनमें ऑब्जर्व की गई। उससे नेक्स्ट क्या लिखोगे, ठीक है, इन दिस स्टेबल स्टेट, इन दिस फेज, या फिर क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, स्टेबल स्टेट क्या था आपके पास, इन दिस स्टेबल स्टेट या फिर फेज सब्सटेंस हैव सम प्रॉपर्टीज, हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है, लाइक जैसे कि फ्लूइडिटी, एंड कुछ क्या थी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, या क्रिस्टलाइन, ठीक है ना, लिखोगे ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे कि कौन सी, लाइक उसकी एनाइसोट्रोपी, ठीक है, और जैसे ओडरनेस, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या थी उसमें एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसीलिए उस सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया आपने, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो दस दीज सब्सटेंस, द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग, सब्सटेंस एग्जिबिटिंग सच प्रॉपर्टीज, सच बोल सकते हैं एन इंटरमीडिएट, सच एन इंटरमीडिएट, जो बीच की स्टेज है ना, सच एन इंटरमीडिएट मेसोफेज, मेसोफेज आर कॉल्ड, उनको क्या नाम दे दिया आपने, लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। आ गया समझ में, लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि जब आपने सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो बीच में ही एक स्टेबल स्टेट आ गई किसी टेम्परेचर पे, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की थी, कुछ प्रॉपर्टी क्रिस्टल की थी, तो क्या नाम दे दिया उसका, लिक्विड क्रिस्टल नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो मेनली 3 टाइप है आपकी, कौन कौन सी, फर्स्ट है सिमेट्रिक, ठीक है, सॉरी, सिमेट्रिक, सेकंड है आपकी निमेटिक, ठीक है, एंड थर्ड वन आपकी कोलेस्ट्रिक, ठीक है, ओके। कौन सी है, सिमेट्रिक, निमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहली क्या है आपकी, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या है, देखो हमने क्या कहा कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड की होंगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कुछ किसकी होंगी, लिक्विड की। तो ये जो आपकी है वो क्या होती है, इन तीनों में देखो आपने कहा ऑर्डरनेस तो होगी, लेकिन देखो इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड होगी, इसमें कम ऑर्डरनेस होगी, इसमें लेयर्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो सबसे मोस्ट ऑर्डर्ड जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है आपकी लिक्विड क्रिस्टल में भी, सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, लिखोगे द मोस्ट ऑर्डर्ड, क्या है आपकी ये, मोस्ट ऑर्डर्ड सिमेट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। सबसे पहले तो यही लिखो मोस्ट ऑर्डर। देखो होता क्या है इसमें, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके इसमें बिल्कुल ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ऑर्डर्ड होते हैं, और क्या होते हैं आपके, इनकी जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबकी एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल। ये मान लो आपने कोई एक एक्सिस ली है ए डैश, ठीक है, प्लेन लिया है, ये कोई ए डैश क्या ली है आपने पेपर पे, कोई प्लेन। तो इनकी देखो लॉन्गर जो मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्गर एक्सिस है, लॉन्गर एक्सिस कौन सी है, ये वाली जो मैं बना रही हूँ, यही है ना मॉलिक्यूल्स की लॉन्गर एक्सिस, ये वाली क्या है आपके मॉलिक्यूल्स की लॉन्गर एक्सिस, ठीक है। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्गर एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। लेकिन जो आपने प्लेन लिया है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर, और कैसी है, बिल्कुल ऑर्डर्ड। एक तो केस ये हो सकता है सिमेट्रिक में, दूसरा क्या हो सकता है, इसके क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है ना, इस प्लेन की क्या है, बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके किसी एंगल में, लेकिन होगी कैसे, बिल्कुल ऑर्डर्ड होगी, मतलब कहीं पे भी खड़े होके देखो आप, सभी तरफ क्या दिखाएगी आपको, ऑर्डरनेस दिखाएगी, ठीक है।